मौजूदा हुकूमत से, खासकर जावेद मिर्चाल साहब से, एमएलए आप सबके हो, इलाकों पे देन देने की जरूरत है। यहाँ पे पर राशन कार्ड पे हमें बैंकर चाहिए। इनकी जुबान एक ही सवाल करती है कि अगर हम इस भारत के देश के रहने वाले लोग हैं तो अभी तक क्यों एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास नहीं आई, अभी तक क्यों कोई रेस्क्यू टीम हमारे पास नहीं से दुख हो रहा है। इट्स नो के वी आर ऑलवेज रेडी टू सैक्रिफाइस ईच एंड एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ नेशन, बट देयर आर सम फंडामेंटल ड्यूटीज एंड राइट्स सिमिलरली, एंड फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, देयर इज a relationship between the peoples and the administration, but unfortunately no one keeps any attention towards us. बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का हमारी वीडियो में। बहुत ही दुख से ये बात बोलनी पड़ रही है। आप मेरे पीछे जिन चेहरों को देख रहे हैं, ये चेहरे, ये लोग हमारे भारत के रहने वाले हैं, हमारे कश्मीर के रहने वाले हैं, लेकिन जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है ये लोग डर डर के अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। आप देख सकते हैं इस समय मैं चौकी बल के खनी बल में पहुंच चुकी हूँ। ये लोग बिल्कुल पहाड़ी के दामन में रहते हैं। एक बार मेरा कैमरा मैन इस साइड दिखाने की कोशिश करेगा। पूरा जंगल में रहने वाले ये लोग हैं, लेकिन इन लोगों का एक ही गिला है, इनकी आंखें, इनकी जुबान एक ही सवाल करती है कि अगर हम इस भारत के देश के रहने वाले लोग हैं तो अभी तक क्यों एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास नहीं आई, अभी तक क्यों कोई रेस्क्यू टीम हमारे पास नहीं पहुंची। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये इनके घर हैं जो पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। इनके बच्चों को देखकर हमें तरस आता है। इनके बच्चे अभी तक डरे और सहमे हुए हैं। इनकी आंखों के सामने ब्लास्ट हुआ है, इनकी आंखों के सामने गोले गिरे हैं। क्या ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नहीं है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एसडीआरएफ की टीम को इन लोगों के पास नहीं पहुंचना चाहिए था? ये लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर हम जाए तो कहां जाएं। इन लोगों को यहां से रेस्क्यू भी नहीं किया गया। ऐसे हालात में ये लोग डरे सहमे हुए अपने इस लकड़ी के मकान में बैठे रहते हैं। कोई सीमेंट का नहीं, कोई ऐसा मकान नहीं जहां पर ये सहारा ले पाए, कोई ऐसा बैंकर नहीं। हमें अफसोस होता है ये स्टोरी करने से। इन लोगों का मकान जो है वो लकड़ी का मकान है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो बम के जो टुकड़े निकले हैं उस लकड़ी के मकान को चीर कर अंदर घुस चुके हैं। ये लोग किस तरह से उस माहौल में यहाँ पर रहे होंगे, इन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह का माहौल इलाके में बना हुआ था, किस तरह से लोग अपनी जान बचा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, किस तरह से उस टाइम आप लोगों ने हैंडल किया? जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप इस फार फलंग एरिया में आई हो, इन गरीब लोगों का पसमंद इलाके का फार फलंग एरिया है, इनका हाल सुनने के लिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये बताना चाहता हूँ, क्यों ये एक हिस्सा है खन्नाबल, मंचत्रा, बूढ़नमल, ये सिर्फ हिंदुस्तानी है, प्योर हिंदुस्तानी। तो पिछले 7 दिनों से यहाँ पे कोई मीडिया से नहीं आया, एडमिनिस्ट्रेशन से कोई नहीं आया। मेजॉरिटी से हम लोगों ने, मेजॉरिटी से असेंबली में हमने अपने नुमाइंदे चुने हैं और उनको वहां पे भेजे हैं। तो उनको भी चाहे जब उस टाइम वो बढ़ चढ़ के यहाँ पे आते हैं अपने मतलब के लिए, अपने वोट हासिल करने के लिए, इस टाइम मुसीबत का जो उनके पब्लिक है, उनके सपोर्टर है, उनके वोटर है, वो रो रहे हैं। अभी जो हमारे अंकल जी है, छलनी हो गया मेरा जिगर जब इसको आंसू आया। तो इन बुजुर्गों का, हमारे बच्चों का, हमारी माँ बहनों का क्या हालात उस टाइम, जब अपने जीरो लाइन पे अभी खुद ही देखा ये गोला गिरा है, 6 फुट का फैसला है इस मकान का, तो उस टाइम क्या गुजरा होगा इनके ऊपर। यहाँ पे कम से कम इस मकान का कितना नुकसान है। ये मकान जैसे 7-8 मकान है, जिस तरह एक बंदा 2 टांगों के बिना है, जिंदगी वो गुजार रहा है, खाना भी खाता है, लेकिन 2 टांगों के बिना, मुझे लगता है ये मकान की हालत भी वही है। मकान हमें खड़ा दिखता है लेकिन टांगों के बिना, जैसा एक नौजवान टांगों के बिना है तो उसके दिल पे क्या बितरती होगी उस टाइम। तो वही हालात इन मकानों की है। एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है मेरी, कम से कम 4 दिन पहले ही यहाँ पे इन फार फलंग एरियाओं का, बुढ़नमल है, खन्नाबल है, मंचत्रा है, चाहे चौकीबल है, मंचपत्रा हमारा है, इन पे ध्यान देने की जरूरत थी। तो कभी भी गोला गिर सकता है यहाँ पे, लेकिन अभी यहाँ के लोग जो है, कोई जंगल की तरफ भागे, कोई शहर की तरफ भागे। माल मवेशी जो गाय वगैरह है, बैड़ू बकरी, वो जंगल में खुला है। अभी ये भी इनका कोई अंदाजा नहीं है, जब डर के वजह से जंगल की तरफ गए नहीं, शेर बालू ने छोड़ा भी उनको या नहीं छोड़ा। एडमिनिस्ट्रेशन से पहले ये करना था, यहाँ पे एक एम्बुलेंस रखनी थी, इनके लिए बैंकरों का इंतजाम करना था। ठीक है, जो आगे हुआ सो हुआ, लेकिन सबसे पहले मेरी गुजारिश है गवर्नर इंतजामिया से, आज के मौजूदा हुकूमत से, पर राशन कार्ड पे एक बैंकर होना चाहिए, पर राशन कार्ड पे। तब मैं कहता हूँ अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, जो हालात हमने खन्नाबल में आकर देखी है,
तो यतीम का सिर्फ अल्लाह ताला होता है, जो यतीम जिसको बाप नहीं है, माँ नहीं है। तो इसी तरह हमारे जो बुंडमल है, खनाबल है, मंचपत्रा है, तो हम यतीम हो चुके हैं। क्यों? एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी मौजूदा हुकूमत, उनको ये पहले ही देखना था। मतलब 1 महीना जब पहलगाम वाक़ात हुआ है, तो उसमें से लगा रहा था, हम उसमें पुरजोर मज़ामत करते हैं, ये नहीं होना चाहिए था। हमारे टूरिज्म से हमारी डेवलपमेंट है, हमारे नौजवान काम कर रहे थे, तो हम पुरजोरदार मज़ामत करते हैं उस चीज़ से। तो एडमिनिस्ट्रेशन से अपने जो हमारे जावेद मिर्चाल साहब है, उनको पहले ही देखना था। अब पहले अगर उनसे कोई कोताही हुई है, लेकिन आज के बाद नहीं होना चाहिए। मैं सईद अल्ताफ बुखारी साहब को भी, उसने भी यहाँ से वोट लिए है, उसको भी इस बात पे खनाबल, मनचतरा, चौकीबल, चाहे ब्लॉक रिडी चौकीबल की बात करनी है, हमारी बात आगे पहुंचानी है। क्यों? सईद अल्ताफ बुखारी का यहाँ पे कुछ भी नहीं था, उसने भी बुंडमल से लीड ली है, तो उसको भी खनाबल से, मंचपत्रा, चौकीबल, जो भी उसके जो कि खाते में यहाँ पे नहीं था, ये क्या है अपनी पार्टी। मैं उसको भी अपील करता हूँ, उसको भी हमारी बात आगे पहुंचानी है। क्या उसने भी, उसका भी बयान मैंने अभी तक नहीं देखा। मैं सजाद साहब को भी अपील करता हूँ, उसको भी बात करनी है। फयाज मीर साहब है पीडीपी का, उसको भी बात करनी है। क्यों? ये एनसी नाते, ठीक है, एनसी नाते को हम उनके हैं, वो हमारे हैं। जब हम हैं, हम ही लोग उनको वहां पे भेजते हैं अपने बात रखने के लिए। अगर वही लोग हमारी बात नहीं करेंगे तो हमारे दिल पे क्या गुजरेंगे। मौजूदा हुकूमत से, खासकर जावेद मिर्चाल साहब से, एमएलए आप सबके हो, इलाकों पे देन देने की जरूरत है। यहाँ पे पर राशन कार्ड पे हमें बैंकर चाहिए। बुंडनमल, मनचतर, खनाबल, मंचपत्रा, क्यों गेट से ऊपर चौकीबल में बड़ा नुकसान हुआ, हम ये नहीं कहते हैं, हमारे ब्लॉक में नुकसान हुआ। आप बताएं, जिस समय ये मामला हुआ, जब बम गिर रहे थे, ब्लास्ट हो रहा था, तब उस समय आप कहाँ पर थे? मैडम, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे इस बिछड़े हुए इलाके में कदम रखा। आप देख सकते हैं ये एग्जैक्ट मेरा ही घर है। उस वक्त मैं तीसरी वाली ये जो मंजिल जहाँ पे आपने देखे हालात, वहीं पे सोए हुए थे। तो यहाँ पर हमारे इस गांव में तकरीबन 10 से 12 जो बॉम्ब हैं वो आकर पड़े हुए हैं। तो उसके बाद अचानक इस बस्ती में पीछे अगर आप देख सकते हो तो यहाँ से मुझे लगता है कि एक आधे किलोमीटर का फासला है। वहाँ पे जब आकर वो एक बारूद गिरा तो उसके जो शेल्स थे वो हमारे मकानों के ऊपर आए। तो क्योंकि नींद तो हमें अचानक जब ये ऐसा माहौल देखा तो हम डरे हुए थे, ऑलरेडी फैंट हुए थे, बच्चे रो रहे थे, बुजुर्ग लोग उनके हार्ट बैठे हुए थे। तो हम नीचे वाला जो अपना हमसाया है क्या, उसके नीचे पत्थर का स्टोरी है, वहाँ पर जाकर हम घुस गए। और मुझे लग रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग वहाँ पे गए, वरना शायद मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, हाउ आई थैंक टू ऑलमाइटी अल्लाह, शायद मैं यहाँ पे जिंदा नहीं होता। टू बी ऑनेस्टली मैं कह रहा हूँ, तो ये दुख हो रहा है, हमें अंदर से दुख हो रहा है। इट्स नो के वी आर ऑलवेज रेडी टू सैक्रिफाइस ईच एंड एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ नेशन, but there are some fundamental duties and rights similarly, and fundamental rights and duties, there is a relationship between the peoples and the administration, but unfortunately no one keeps any attention towards us. तो मैं आपकी इस मीडिया की वजह से ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम हम अमन पसंद लोग हैं, हम अमन चाहते हैं। हम अपने पड़ोसी मुल्क को भी कहते हैं खुदा के लिए हमें ये जो कदम उठाकर रखा हुआ है, यहाँ वहाँ से बारूद आ रहे हैं, बेहतरी ये है कि हम अच्छे तरीके से अपने डेवलपमेंट की तरफ कदम रखें, ताकि हम वर्ल्ड डेवलप्ड कंट्रीज में जाएं, ताकि हमारा कंपटीशन दुनिया में लगे कि नहीं, हाँ, एक हिंदुस्तान या हमारे ये जो हमसाया, हम उन्हें भी कह रहे हैं कि आप प्लीज आप अपनी कंडीशंस देखो, आप अपने आप को संभालो, आप अच्छे तरीके से वहां पर हो, क्यों खामखा तंग कर रहे हो। यहाँ पर सिविलियंस आपने देखा, मैं कुपवारा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा कि ठीक है कंपनसेशन है, ग्राउंड लेवल पर आकर देखो, आप खनबल की बात नहीं है, पूरी कुपवारा की आप बात करो। आप टंगडार में देखो हालत कितनी खराब है, चौकीबल में कितनी हालत खराब है, कितने लोग मरे हैं, कितने लोगों के हार्ट बैठे हुए, स्टिल दे आर इन हॉस्पिटल्स, वो अपनी धड़कनों के साथ, पता नहीं उनकी कब डेथ होगी, कोई पता नहीं है, बच्चे घरों से बाहर हैं। तो ये मतलब मुझे लग रहा है कि हम अमन पसंद लोग हैं, हम अमन चाह रहे हैं। हम अपने हमसाए मुल्क को भी यही कह रहे हैं कि खुदा के लिए आप लोग शांति से बैठो और हमें शांति से जीने दो।